हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बिहार के एक प्रमुख व्यक्तित्व राजेंद्र प्रसाद के बारे में पढ़ेंगे। तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 में। इनका निधन हुआ था 28 फरवरी 1963 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति और साथ ही साथ संविधान सभा के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी अपना योगदान दिया था। राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने भारत के पहले मंत्रिमंडल 1946 एवं 1947 में कृषि और खाद्य मंत्री भी रह चुके हैं। लोकप्रिय होने के कारण उन्हें राजेंद्र बाबू या देश रत्न कहकर पुकारा जाता था। राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के मुख्य शिष्यों में से एक थे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजेंद्र प्रसाद का प्रारंभिक जीवन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम महादेव सहाय और माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। राजेंद्र प्रसाद अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। महादेव सहाय जो कि उनके पिता थे, वो फारसी और संस्कृत भाषा के विद्वान थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपनी मां और बड़े भाई से काफ़ी लगाव था। 5 वर्ष की आयु में राजेंद्र प्रसाद को उनके समुदाय की एक प्रथा के अनुसार उन्हें एक मौलवी को सुपुर्द कर दिया गया, जिसने उन्हें फारसी सिखाई। बाद में उन्हें हिंदी और अंकगणित सिखाई गई। मात्र 12 साल की उम्र में राजेंद्र प्रसाद का विवाह राजवंशी देवी से हो गया। राजेंद्र प्रसाद एक प्रतिभाशाली छात्र थे। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और उन्हें 30 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दिया गया। वर्ष 1902 में उन्होंने प्रसिद्ध कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ उनके महान शिक्षकों में महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस और माननीय प्रफुल्ल चंद्र रॉय शामिल थे। बाद में उन्होंने विज्ञान से हटकर कला के क्षेत्र में एमए और कानून की मास्टर की शिक्षा पूरी की। इसी वर्ष 1905 में अपने बड़े भाई महेंद्र के कहने पर राजेंद्र प्रसाद स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गए। वह सतीश चंद्र मुखर्जी और बहन निवेदिता द्वारा संचालित डॉन सोसाइटी से भी जुड़े। उनकी प्रतिभा ने गोपाल कृष्ण गोखले तथा बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे विद्वानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। 1915 में उन्होंने स्वर्ण पद के साथ विधि पारा स्नातक की परीक्षा पास की और बाद में लॉ के क्षेत्र में ही उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की। राजेंद्र बाबू कानून की पढ़ाई का अभ्यास भागलपुर बिहार में किया करते थे। उनकी सरलता ऐसी थी कि उनकी वेशभूषा बहुत ही सरल थी। उनके चेहरे मोहरे को देखकर पता ही नहीं लगता था कि वे इतने प्रतिभा संपन्न और उच्च व्यक्तित्व वाले सज्जन हैं। देखने में वे एक सामान्य किसान जैसे लगते थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉ की सम्मानित उपाधि प्रदान करते समय कहा गया था कि बाबू राजेंद्र प्रसाद ने अपने जीवन में सरल व निस्वार्थ सेवा का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया है। जब वकील के व्यवसाय में चरम उत्कर्ष की उपलब्धि दूर नहीं रह गई थी, इन्हें राष्ट्रीय कार्य के लिए आह्वान मिला और उन्होंने व्यक्तिगत भावी उन्नति की सभी संभावनाओं को त्याग कर गाँव में गरीबों तथा दीन कृषकों के बीच काम करना स्वीकार किया। सरोजिनी नायडू ने उनके बारे में लिखा था कि उनकी असाधारण प्रतिभा, उनके स्वभाव का अनोखा माधुर्य, उनके चरित्र की विशालता और अति त्याग के गुण ने शायद उन्हें हमारे सभी नेताओं से अधिक व्यापक और व्यक्तिगत रूप से प्रिय बना दिया है। राजेंद्र प्रसाद का राजनैतिक जीवन। भारतीय राष्ट्रीय मंच पर महात्मा गांधी के आगमन ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को काफ़ी प्रभावित किया था। बिहार के चंपारण जिले में तथ्य खोजने के मिशन पर थे, तब उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को स्वयं सेवकों के साथ चंपारण आने के लिए कहा। गांधी जी ने समर्पण, विश्वास और साहस का प्रदर्शन किया और उससे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद काफ़ी प्रभावित हुए। गांधी जी के प्रभाव से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का दृष्टिकोण ही बदल गया। उन्होंने अपने जीवन को साधारण बनाने के लिए अपने सेवकों की संख्या कम कर दी। उन्होंने अपने दैनिक कामकाज जैसे झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना खुद शुरू कर दिया, जिससे वे पहले दूसरों से करवाते थे। गांधी जी के संपर्क में आने के बाद वह आज़ादी की लड़ाई में पूरी तरह से मशगूल हो गए। उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लेने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। 15 जनवरी 1934 को जब बिहार में एक विनाशकारी भूकंप आया तब वह जेल में थे। जेल से रिहा होने के बाद 2 दिन के बाद ही राजेंद्र प्रसाद धन जुटाने और राहत कार्यों में लग गए। वायसराय की तरफ से भी इस आपदा के लिए धन एकत्रित किया। राजेंद्र प्रसाद ने तब 30,80,000 राशि एकत्रित कर ली थी और वायसराय इस राशि का केवल 1/3 हिस्सा ही जुटा पाए।
राहत का कार्य जिस तरह से व्यवस्थित किया गया उसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कौशल को साबित किया। इसके तुरंत बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन के अध्यक्ष के लिए चुना गया। उन्हें 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। जुलाई 1946 को जब संविधान सभा को भारत के संविधान की गठन की जिम्मेदारी सौंपी गई, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आज़ादी के 2.5 साल बाद 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत का संविधान लागू किया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। राष्ट्रपति के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग उन्होंने काफ़ी सूझबूझ से किया और दूसरों के लिए एक नई मिसाल कायम की। राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने मित्रता बढ़ाने की इरादा से कई देशों का दौरा किया और नए रिश्ते स्थापित करने की मांग की। उनकी कुछ कृतियों में से है, उनके द्वारा कुछ किताबों की रचनाएं की गई हैं। तो राजेंद्र बाबू ने अपनी आत्मकथा 1979 में लिखा था। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे बापू के कदमों में बाबू, ये 1956 में, इंडिया डिवाइडेड, ये 1949 में, सत्याग्रह एट चंपारण, ये किताब उन्होंने 1922 में लिखी, गांधी जी की देन, भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र इत्यादि उनके उल्लेखनीय कुछ रचनाएं हैं। राष्ट्रपति के रूप में 12 साल के कार्यकाल के बाद वर्ष 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेवानिवृत्त हो गए और राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न की सर्वश्रेष्ठ उपाधि से सम्मानित किया। यह उस पुत्र के लिए कृतज्ञता का प्रतीक था जिसने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर आधी शताब्दी तक अपनी मातृभूमि की सेवा की थी और अपने जीवन के आखिरी महीने बिताने के लिए उन्हें पटना के निकट सदाकत आश्रम को चुना। यहाँ पर 28 फरवरी 1963 में उनके जीवन की कहानी समाप्त हुई। यह कहानी थी श्रेष्ठ भारतीय मूल्यों और परंपरा की चट्टान, सहृदय आदर्शों की। हम सभी को इन पर गर्व है और ये राष्ट्र को सदा प्रेरणा देते रहेंगे। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।